और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है आजकल? अब आजकल तो छुट्टियां हो रखी हैं। कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। सोच रहे होगे कि यार अभी तो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत टाइम है ना? अभी से क्यों पढ़ना? ठीक है, जुलाई में आप लोगों के यूटी स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद अब दिमाग कब सेट होगा? क्या करना है यार, कैसे करें, कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा? ठीक है, और कौन से क्वेश्चन आपके स्कूल वाले देंगे, है ना? तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, क्लास 10th चैप्टर नंबर में साइकिल लेकर के आए होंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, चैप्टर के नाम आपका यहाँ सामने दे रखा है, और एक ही शॉट के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक वाला वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपके आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन है, और हो सकता है कि शायद इसमें पीवाईक्यू के भी आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, और एमसीक्यू के भी क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप अपनी वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपका पूरा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है, ठीक है, मैंने इसमें आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो आपको अच्छे से लगेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, है ना? देखो, ये पॉलिनोमियल, ये चैप्टर का नाम है ना? आपका चैप्टर का नाम है। ये इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x की पावर n वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन x ऑफ द डिग्री n। ठीक है, अब यहां पर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो, डिग्री 1 जो होगा, जैसे आपको दे रखा है 3x प्लस 5 इज द पॉलिनोमियल इन x ऑफ द डिग्री 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए क्या होता है, जहां जो आपकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, यहां पर देखो, ये आपकी डिग्री 1 है, यहां पर आपको डिग्री 2 दे रखी है। ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ द डिग्री 2। उसके बाद आपको दे रखा है डिग्री 3, 2y³ प्लस 4/9 वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस √3 इज द पॉलिनोमियल इन y ऑफ ये आपको डिग्री दे रखी है 3। डिग्री 4 में क्या है, देखो, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि डिग्री 1 क्या है, डिग्री 2 क्या है, डिग्री 3 क्या होती है, और आपको सामने दे रखी है डिग्री 4 क्या है। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो कुछ भी आपकी जो कंडीशंस आती है, ये सारी आपको होती है इसके पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, अब उसके आगे मैंने आप लोगों के सामने लेके आया लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, वो आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक बात है, डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। आपको दे रखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखो, यहां इसकी डिग्री 1 दे रखी है। ठीक है, ये है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद इसके बाद एग्जांपल में लेके आया हूं 3x माइनस 5 और √2x प्लस 3 x माइनस 5/8। इन सब की डिग्री कितनी दे रखी है, डिग्री यहां इसकी सभी की 1 दे रखी है। देखो, 3x की पावर 1 है, √2x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। ठीक है, ये सारी जो आपकी कंडीशन दे रखी है, ये है आपकी सारी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक बात है। उसके आगे, उसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक में क्या होता है। देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी पावर 2 होगी। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर है, ये आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। 2 is called the quadratic polynomial. A quadratic polynomial is of the form px is equal to ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। अब देखो, अगर आपका a इक्वल टू अगर 0 होता है, जैसे यहां पर आपको दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें डिग्री 2 है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां इसने क्या लिखा है, a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a इक्वल टू 0 हो जाता है तो a की वैल्यू इसको 0 पुट करते हैं तो आपका bx प्लस c होगा, और bx प्लस c आपकी डिग्री 1 होगी, और जब डिग्री 1 होगी तो वो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आपने ये वाली चीज को थोड़ा सा अच्छे देखना है। उसके बाद अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, जिसकी डिग्री 2 है। 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आपकी यहां पर भी आपको क्या दे रखा है, डिग्री 2 है। y स्क्वायर यहां पर भी आपकी डिग्री 2 है। ये सारे एग्जाम्पल जो आपको दे रखे हैं वो है सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। ठीक बात है।
उसके बाद आता है आपका क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री 3 हो। तब देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called the cubic polynomial. A cubic polynomial is the form of px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, जहां जो आपको डिग्री कितनी दे रखी है 3, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर भी आपका अगर a इक्वल टू 0 अगर होता है तो वो कंडीशन बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक बात। अब इसकी इक्वेशन क्या है, जहां जो डिग्री 3 होगी 2x क्यू, डिग्री 3 है, 2√2/q, यहां पर डिग्री 3 है, जेड क्यू यहां आपकी डिग्री 3 है। ये सारी जो कंडीशन आती है वो आती है आपकी क्यूबिक के लिए। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, लीनियर, पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा आपने पढ़ा क्यूबिक। ठीक है, लीनियर में जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक में आपकी डिग्री 3 होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये है आपकी कंडीशन। अब आता है आपका रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इसको अच्छे समझना। ठीक है, वैसे ही ये वाली चीज ना आपकी क्लास 10th क्लास में है। ठीक है, और अच्छा मैं इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। इफ अल्फा एंड बीटा आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, 9th क्लास में नहीं। अल्फा बीटा ये आपके रूट्स है ये। ठीक है, क्या है, ये आपके रूट है। और रूट क्या होता है कि x की जब भी हमारी 2 वैल्यू निकलती हैं, ठीक है, वो हमारे रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा और बीटा इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, सबसे पहले अल्फा होता है और दूसरी वैल्यू जो होगी वो आपकी बीटा की होगी। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ये इसके फैक्टर बनते हैं। ठीक है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ द px का मतलब है कि कोई भी एक आपको इक्वेशन गिवन होगी और उसके आपने इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद में पहला जो नंबर होगा वो आपका अल्फा होगा, दूसरा नंबर जो होगा आपका क्या होगा, वो आपका बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो आपने उस इक्वेशन के आपने क्या काम किया था, आपने उसका फैक्टर किया था। ठीक है, अब यहां आपको दे रखा है, ये आपका फैक्टर होगा px, मतलब कोई भी आपकी इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर k इज द कॉन्स्टेंट, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपने k के साथ यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ द लाइक पावर ऑफ x इन बोथ साइड वी गेट x इज इक्वल टू a माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b एंड के अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। अब देखो, अगर आपको दे रखा है सम अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब है सम ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्या है, आपके 2 रूट्स आपको दे रखे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है और क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए होता है। और अल्फा बीटा सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। अब देखो, यहां इसको अलग अलग क्या रखा है, सम ऑफ द जीरो मतलब क्या है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे अब मैं आपको यहां पर इसको बताई दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपको 0 दे रखा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। अब देखो बी क्या है, बी आपको दे रखा है, क्या आपको दे रखा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए क्या है, आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आपके सामने यहां जो दे रखा है। देखो, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखा है, माइनस बी अपॉन ए, मैं यहां पर लिख देता हूं इसका माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, जहां पर ये जो आपको रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा आपका सी अपॉन ए। ठीक है, सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। देखो ए क्या है, ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब एक्स के साथ में या एक्स स्क्वायर के साथ में। ठीक है, और जो सी जो होगी वो आपकी बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिसके साथ ना तो आपका एक्स होगा ना आपका एक्स स्क्वायर के साथ में होगा। ठीक है बेटा,
अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब आता है इसकी समरी क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं आपको बार बार रहा हूं, ए आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपका जीरो के इक्वल होगा तो आपका लीनियर इक्वेशन बनकर के तैयार हो जाएगी। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, जैसा ये जो बताया था, जैसा आपके सामने ये बताया था। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, जैसा यहां पर ये इसको बताया था और जैसा आपने यहां इसको ये बता दिया था। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरो ऑफ अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब हम इसके हम क्वेश्चन निकालते हैं। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सिर्फ दो चीज सीखी है। पॉलिनोमियल के अपने टाइप्स होते हैं, नंबर फर्स्ट लीनियर, दूसरी क्वाड्रेटिक, तीसरी क्यूबिक। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है और क्यूबिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री हमारी 3 होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके रूट्स पढ़ा। रूट्स है इसका अल्फा एंड बीटा। अगर हम इसको सम करते हैं तो हम इसको लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए और इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते हैं तो होता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात अभी तक हमने इसको पढ़ी है। ठीक है, अब ये आपकी समरी ये मैंने आपको बताई दी है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो ये आपका कभी कभी 1 मार्क्स का बच्चे क्वेश्चन आता है। ये द ग्राफ ऑफ पी एक्स आर गिवन बाय, देखो मैंने अभी आपको एनसीईआरटी के ही मतलब क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले एनसीईआरटी मैंने उठाइए जिसमें आपको एनसीईआरटी भी कवर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पी एक्स इन केस ऑफ, देखो इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस को जो लाइन जितनी बार कट करती है वही आपका आंसर होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, आपने इसको जीरो निकालना है। ठीक है, किस पॉइंट पर जीरो है, किस पॉइंट पर जीरो है, कितनी बार है आपका जीरो आ रहा है। ठीक है, वही आपका आंसर आएगा। अब देखो इसमें एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा जीरो। एक्स इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो गया। मतलब क्या है कि कहीं इसको कोई भी कट लाइन ने नहीं के रखी है। ये यहां पर एक बार कट किया है तो इसका आंसर 1 आएगा। यहां पर 1 2 कट किया है, इसका आंसर 2 आएगा। यहां पर 1 2 कट किया है, इसका आंसर 2 आएगा। यहां पर 1 2 3 4 कट किया है तो इसका आंसर 4 होगा। यहां पर ये 1 2 कट किया है तो इसका आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, और आपने ये देखना है कि किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, वही आपका आंसर ये एकदम सही होगा। ठीक बात है, तो आपने ये देखना है कि इसके आंसर हम इसको किस तरीके फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको सीधी सी बात बता दी है कि अगर जो क्रॉस करती है या उसको टच करती हुई निकलती है, ठीक है, वही आपका आंसर ये आपका निकलेगा। ठीक है ना, चलो अब आता है क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ऑफ द जीरो ऑफ द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो पी एक्स इक्वल टू, मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपने इसका फैक्टर करना है। देखो हम इसका फैक्टर कैसे करते हैं, मैं आपको बता दूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, इसके साथ 1 का कोएफिशिएंट है, मतलब क्या है, इसको 1 का मल्टीप्लाई दे रखा है। ठीक है, आपने क्या काम करना है, इस और इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 8 इक्वल टू आपका 8 आ गया। अब 8 के फैक्टर हम इसको इस तरीके से करना है कि जिसका प्लस या माइनस करने के बाद में आपकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब 8 के हमने यहाँ इसको फैक्टर किया, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यही फैक्टर हो गए। हमने इसको क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4 इंटू 2 किया इक्वल टू 8 हो गया, 4 माइनस 2 किया इक्वल टू 2 हो गया। आगे बात समझ में, तो आपने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपने फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर आपने इसका फैक्टर करना है और फैक्टर करने के बाद आपने ये देखना है कि ये जो आपके मिडिल जो टर्म है वो आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब आपने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, आपने इसका फैक्टर किया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4 हो गया, x माइनस 4 और x प्लस 2 आ गया, ये आपका फैक्टर होगा। ठीक है, तो फैक्टर सॉल्व करने के लिए आपको सबसे बढ़िया
यही एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ इसको फैक्टर किया तो आपने इसको लिखा x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू, मैं इसको जीरो लगा देता हूँ, x इक्वल टू 4 हो गया और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब ये कैसे आ गया, आपने इसको x माइनस 4 इक्वल टू 0 किया और x प्लस 2 इक्वल टू आपने इसको 0 किया, x इक्वल टू 4 आ गया और x की वैल्यू आपकी माइनस 2 आ गई। ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा दे रखा है, ठीक है। तो अब आपने इसके रूट्स हम इसको किस तरीके से निकालते हैं और आप मतलब किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके बताते हैं कि हमारा आंसर यही है, क्योंकि इसमें दे रखा है वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन एंड जीरो एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो अब हम इसका रिलेशन हम इसको किस तरीके से बनाते हैं वो आप इसको देख लीजिएगा। आपने इसका फैक्टर किया, अल्फा और बीटा आपने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो सम ऑफ रूट आपने इसको लिखा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और क्या इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन ए, ठीक। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा आपने इसको पुट किया तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मैंने अभी किया है इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, अल्फा की वैल्यू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और अल्फा इंटू बीटा किया तो 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। 4 इंटू माइनस 2 किया तो कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। अब इसकी फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस फॉर सम पी फॉर प्रोडक्ट। आपने इसको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना दे रखा है, ये एस है और ये पी है, एस कितना है 2x प्लस पी की वैल्यू 8, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, आपकी वही वैल्यू आ गई जो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद में एक तो ये प्रोसेस है, दूसरा अगर जो आप इसको लेना चाहते हो, ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो देखो ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। या फिर मैं इसको अलग से बता देता हूं, मतलब एक तो रास्ता ये था सॉल्व करने का, दूसरा क्या है, दूसरा जो भी आपको अच्छा लगा वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक तो ये था, दूसरा है बेटा हमने इसको लिखा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही आपकी क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपने इसको कंपेयर किया, इसके साथ ये 1 दे रखा है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सी इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया, ठीक है। आपने इसको कंपेयर कर लिया, ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू कितनी है, एक प्लस है माइनस है, ठीक है, बी की वैल्यू माइनस 2 और सी की वैल्यू माइनस 8 आ गई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस का 2, और अल्फा इंटू बीटा होता है इसका माइनस 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 8, यही है अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस कितना है और ये कितना पी, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा माइनस, ये कितना है इसका माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस का हो गया, प्लस का, तो ये प्लस ये माइनस, माइनस 8 इक्वल टू 0, आपकी वही इक्वेशन आ गई जो पहले थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने किसी भी एक प्रोसेस को आप इसको पकड़ लो और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसका सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, ये क्या है इसका, देखो इसको हम इसे किस तरीके से निकालते हैं, पी एस इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1,
ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे आप इसको कर लो और आपने इसको वेरीफाई, किसी भी एक प्रोसेस को आप इसको पकड़ लो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको फैक्टर किया 4s², 1 इंटू 4 हो गया, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, -2 + 2 s+1 इक्वल टू 0 लगा दिया। 4s² -2s +1 इक्वल टू 0 हो गया। 2s कॉमन तो 2s माइनस का 1 -1 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0 एंड 2s -1 इक्वल टू 0। ऐसे निकालते हैं, s इज इक्वल टू हाफ एंड s इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू आल्सो हाफ। ये रूट्स आ गए निकल के। अब क्या काम करना है? अब आप किसी भी एक प्रोसेस को आप इसको पकड़ लो, या तो अल्फा प्लस बीटा करो, या तो इसको सीधा कोएफिशिएंट निकाल लो, या फिर हम इसको कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? -b/a। देखो b की वैल्यू कितनी है? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितना आएगा? -4 डिवाइड बाई 1। ठीक है, कितना आ गया? प्लस का 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है? 1/4। ये कितना आएगा? ये आएगा इसका 1/4 हो गया। ठीक है, एक तो ये है। अब आपने इसको क्या लगाना है? x² - sx प्लस p इक्वल टू 0। आपने इसको वेरीफाई करना है। x² माइनस s कितना है? 4x प्लस p कितना है? 1/4 इक्वल टू 0। आपने इसको फैक्टर ले लो तो 4x², ये कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो ये शायद मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया। अल्फा प्लस, अच्छा मैंने इसको सीधा लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा। अब आप यहाँ पर इसको लगा दो, ये कितना आएगा? हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा आएगा बेटा, ये आपका अल्फा इंटू बीटा आएगा 1/2 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, अब आप इसको लगा लो। x² माइनस s कितना है? 1, x प्लस p कितना है? 1/, p की वैल्यू कितनी है? ये आपका 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो कितना आएगा ये? अल्फा इंटू बीटा, एक मिनट मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी? c/a होगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने इसको सीधा ये निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, ये कितना होता है? 1/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें इसको पुट नहीं करनी है। ये कितना होता है? 1/2 इंटू में 1/2 होगा बेटा, इक्वल टू कितना होगा? 1/4। ठीक है, x² प्लस p की वैल्यू आ गई 1/4 इक्वल टू 0, तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब आप देखो यही इक्वेशन अब आपके सामने ये आ गई। ठीक है, ये जो थोड़ी सी इसलिए मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, वैसे अब ये मतलब यानी पूरा क्वेश्चन मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हम इसको निकालते हैं। अब उसके आगे आपको दे रखा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, t² माइनस 15 इक्वल टू 0। आपने इसको लिखा t², आपने इसके फैक्टर करना है। t² माइनस √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 किया, तो t माइनस √15 और t प्लस √15 इक्वल टू 0 हो गया। तो t इज इक्वल टू √15 और t इज इक्वल टू माइनस √15 हो गया। अल्फा की वैल्यू √15 एंड बीटा की वैल्यू माइनस √15 आपकी ये निकलते हैं। आपने इसको क्या काम करना है? अल्फा प्लस बीटा, मैं इसको सीधा सीधा निकालता हूँ। अल्फा इंटू बीटा कितना है इसका? √15 माइनस √15 इक्वल टू 0 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? √15 इंटू माइनस √15 इक्वल टू माइनस का 15 आ गया। लगा दो, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। x² माइनस ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है। x² माइनस सम sx माइनस √15, ये कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? ये आपको 15 है। 15 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये आपकी t लगा लो, या वो आप इसको ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर है और यही हमने इसको वेरीफाई करना था। x मतलब t है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, वेरीफाई करना होता है। वैसे ही आपका ये है, ठीक है। अगर आप यहाँ इसको सॉल्व करें तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4, आपने इसको फैक्टर किया, इक्वल टू 0 इसको लगा दिया, तो 3x², 4 3 या 12 हो गया। 12 के फैक्टर कितना आएगा, 4 × 3 कर लेते हैं, तो कितना आएगा 3x² माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 किया। आपने इसका फैक्टर किया 3x, x प्लस 1 आ गया, माइनस 4 किया, x प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू आ गया आपका -1, और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू आ गया आपका 4/3। एक को अल्फा ले लिया -1 और एक को बीटा ले लिया, आपने इसको 4/3 अल्फा प्लस बीटा किया तो -1 प्लस 4/3 इक्वल टू आपने 3 इसका एलसीएम लिया, कितना -3 प्लस 4 इक्वल टू आता है आपका 1/3, अल्फा इंटू बीटा कितना आता है इसका -1 इंटू 4/3 इक्वल टू आता है आपका -4/3। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इस वाली इक्वेशन पर आप इसकी वैल्यू को पुट करो और फिर देखो कि आपका वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है या नहीं आती। ठीक है, तो ये है आपका वेरीफाई करने का। इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अभी हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हम इसको रूट्स निकालेंगे, रूट आपके अल्फा एंड बीटा होगा, हम इसका सम निकाल सकते हैं या फिर हम इसको कोफिशिएंट से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो, अब इसमें कोफिशिएंट में क्या है, इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने इसको लिखा -b/a, तो कितना आएगा -1/3 कितना आता है, ये आपका -1/3 आएगा, इसका 1/3, और अल्फा इंटू बीटा होगा कितना -4/3। ये भी हम इसको, अब देखो ये और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है। ठीक है, तो जैसे भी आपने इसको निकालना है वैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये है आपका वेरीफाई करने का प्रोसेस। ठीक, अब देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिविंग नंबर सम एंड प्रोडक्ट। ये आपका वही चीज है, s कितना आपको दे रखा है 1/4, p दे रखा है आपको -1, ये वही चीज आ गई। तो x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 लगा दो। x² माइनस s कितना है 1/4x प्लस -1 इक्वल टू 0। आपने इसका एलसीएम लिया तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपका आंसर कितना आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आता है और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। वैसे ये है, इसमें दे रखा है, इसके लिए क्या दे रखा है, p इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना है, इसका s लेते हैं, इसका सम दे रखा है, सम दे रखा है √2 और प्रोडक्ट दे रखा है आपको 1/3। x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, आपने इसको फॉर्मूला लगाया, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। आपने इसका एलसीएम ले लिया तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 है। देखो यहाँ पर भी आपका 4 था, लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। वैसे ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप इसका आंसर किस तरीके से निकालेंगे और इसका क्या प्रोसेस होगा। प्रोसेस वही है यार, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है जिसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज ये आपकी फिनिश हो चुकी है। अब उसके बाद आता है फाइंड द 0 ऑफ द 2x² प्लस 5x माइनस 12। सबसे पहले हम इसको 0 निकालेंगे। 0 मतलब अल्फा एंड बीटा, मतलब आपकी ये 2x² प्लस 5x माइनस 12। आपने इसको फैक्टर किया तो देखो 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। 24 के फैक्टर करने हैं तो हम इसको 8 इंटू 3 भी हम इसको लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 भी हम इसको लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि हमें 5 लेकर के आना है, तो 5 लाने के लिए अब आप इसको किस तरीके से निकालोगे। तो देखो 8 इंटू 3 करने, आपने इसको लिखा 2x² प्लस 8 माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, हमें इसको 5 चाहिए था तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12।
हमने इसके पेयर बना दिए, इक्वल टू 0 हम इसको लगा देते। तो 2x कॉमन आया तो x प्लस 4 हो गया, -3 कॉमन लिया तो x प्लस 4 हो गया, इक्वल टू 0, x प्लस 4 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 लगाया और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लगाया, x इक्वल टू आता है आपका -4 और 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू आता है आपका 3/2। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या आ रहा है, x इक्वल टू एक तो -4 हमने इसको अल्फा ले लिया और x इक्वल टू आ रहा है आपका दूसरा आ रहा है 3/2 हमने इसको बीटा ले लिया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किया, ठीक है, कितना आएगा -4 प्लस 3/2 इक्वल टू कितना आया, इसका एलसीएम 2 -8 प्लस 3 इक्वल टू -5/2 और अल्फा इंटू बीटा किया तो -4 इंटू में 3/2 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना आएगा -6 आ गया। अब आपने क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में आपने लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है -5/2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0 और आपने इसका एलसीएम लेते हैं तो आपकी वही वैल्यू आती है जो पहले दे रखी थी। ठीक बात है, हाँ बेटा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने इसको निकालना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अभी तक हमने क्या सीखा है, सम और क्या सीखा, प्रोडक्ट, एस फॉर सम, पी फॉर प्रोडक्ट और एस कितना अल्फा प्लस बीटा और जब प्रोडक्ट आपको उधर का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और देखो ये वाला क्वेश्चन 2008 के अंदर आ रखा है। ठीक है, अब आपने इसको निकालना है, क्या करना है, सिर्फ इसके फैक्टर करना है, जैसे अभी जो मैंने कराया था वही क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ऑब्टेन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने इसको क्या काम करना है, फैक्टर करना है। तो देखो हम इसके फैक्टर किस तरीके से करते हैं, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। मैंने क्या बताया था, √3 इंटू में 4√3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 4 इंटू √3 इंटू √3 3 इक्वल टू 12। अब 12 के फैक्टर हमें इसको इस तरीके से करना है जिसमें हमारा 8 आना चाहिए, जैसे 12 इक्वल टू 2 इंटू 6 हो गया, 12 इंटू 1 हो गया, 6 इंटू 2 हो गया, इक्वल टू ये भी 12 होगा, और कुछ 4 इंटू 3 इक्वल टू ये भी 12 होगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू ये भी 12 होगा। हमें क्या देखना है, हमारा 8 आना चाहिए। तो हमारा 8 कैसे आएगा, हमने इसको उठाया तो √3x² माइनस 6 प्लस 2, हम इसको लिख दें x प्लस 4√3। ठीक है, हमने इसको लिखा √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 लगा दिया। ठीक है, अब आपने देखना है कि हमारा फैक्टर क्या बनेगा इसको। तो देखो हमने इसको क्या लिखा, अब देखो आपने यहाँ इसको पेयर बना लिया। ठीक है, पेयर बनाने के बाद अब आपने इसको क्या लेते हैं, एक तो हमने इसको √3 ले लेते हैं। ठीक है, तो √3 अगर इसको कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 6 में से कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, पहले आप ये बताओ। ठीक है, देखो √6 इंटू √6 हम इसको लिख सकते हैं, √6 इंटू √6 इक्वल टू आपका 6 के इक्वल हो गया। अब इसमें से √3 इंटू √2 इक्वल टू √6 के इक्वल होता है ना। ठीक है, तो अब आपने इसको क्या काम करना है कि √3x कॉमन लिया है तो कितना आएगा, x माइनस कितना आएगा √2, क्या बनेगा, √2 आएगा √3 आएगा। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, √6 इंटू √6 इक्वल टू आपका 6 के इक्वल हो गया और 6 को आपने लिखा √3 इंटू √2 इक्वल टू कितना होगा, √6 होगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप इसको कॉमन लेते हैं तो 2 आपने कॉमन ली तो x प्लस 2√3 आपका ये निकलता है इक्वल टू 0। अब आप देखो मैंने अभी आपके सामने में इसको लेकर के आया हूं जिसमें आपको सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कि देखो रूट के हम इसको किस तरीके से क्वेश्चन को निकालते हैं। √3 इंटू √2 आपका कितना होगा, √6 होगा, लेकिन यहां हमें 6 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए हम क्या करें, अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है कि इसका फैक्टर कैसे होगा, बड़ी दिक्कत हो रखी है और अच्छा इसको समझ में नहीं आ रहा कि फैक्टर कैसे करें, आप इसको दूसरे वाले का फैक्टर कर लो, आप इसको दूसरे में से आप इसको कॉमन उठा लो, क्योंकि ये टोटल ब्रैकेट और ये वाला टोटल ब्रैकेट आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए विद एक्स विद साइन और विद डिजिट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में इसी वजह से मैंने आपको उठाया था। ये कितना रखा, 2√3 है। ठीक है, तो इसमें से कितना निकलेगा, इसमें से निकलेगा आपका √3x कॉमन लिया तो x प्लस 2√3 आपका ये रहेगा। अब देखो
√3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2√3 के साथ करता हूं तो कितना आएगा, 2 इंटू √3 कितना 3 इक्वल टू 6 हो गया। ये हमें 6 चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को उठाया कि अगर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है, तो अगर आपसे एक से फैक्टर नहीं हो रहा तो आप इसको दूसरे ब्रैकेट से उठा के देख लो कि आपका दूसरा ब्रैकेट जो सेम नंबर, सेम डिजिट, सेम वेरिएबल, वही आपका इधर ही आपका होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ इसको फैक्टर किया और फैक्टर करने के बाद फिर आपने इसको अल्फा एंड बीटा को लिया और अल्फा इंटू बीटा हम इसको कैसे हम निकालते हैं, तो देखो √3x - 2 एक ब्रैकेट में आ गया और x + 2√3 ये आपका दूसरा ब्रैकेट में आ गया। तो देखो x = आपका 2/√3 हो गया और x = आता है आपका -2√3। ये अल्फा = 2/√3 आ गया एंड बीटा की वैल्यू आ गई आपकी -2√3। फिर इसके बाद वेरीफाई, जैसे अभी जो हमने किया था वही आपने करना है। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो, अब मैं इसको सीधा भी निकाल सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा = कितना होता है, -b/a। तो -8/a कितना √3 इक्वल टू कितना आ गया, 8/√3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा = कितना है, c/a। तो c कितना है इसका 4√3/a कितना √3 = आपका 4 आ गया। x² - sx प्लस p = अगर आप इसको 0 लगाते हैं तो आपकी वही क्वाड्रेटिक आएगी जो हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आपका 2008 कंपार्टमेंट के अंदर ये वाला क्वेश्चन ये आपके आया हुआ था। वैसे ये है फाइंड द पॉलिनोमियल द सम, आपको सम दे रखा है, सम = √2 एंड प्रोडक्ट आपको दे रखा है -12। तो x² - sx प्लस p = 0 लगा दो, x² - √2x -12 = 0, ये आपका आंसर आ गया। क्या दे रखा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने इसको पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी थी कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपकी इक्वेशन ये बन रही है, ठीक है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, ये आपका 2009 में आया हुआ है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपको ये दे रखा है इज 4, प्रोडक्ट आपको दे रखा है 4, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको 4 दे रखा है और इक्वेशन है ax² - 6x - 6 और हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या काम करना है, अल्फा प्लस बीटा, देखो a = आपको दे रखा है, b = -6 है और c = आपका -6 है। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो b की वैल्यू कितनी, -6/a इक्वल टू कितना आ गया, 6/a आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -6/a कितना a इक्वल टू कितना आ गया, -6/a आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमें दे रखा है कितना 4, तो 4 = -6/a, ये कितना आ गया आपका, आ गया 4a = -6 और a = -6/4, 3/2, 2 से कैंसिल किया तो a = -3/2, ये आपका आंसर निकलता है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है अपने पास में आ रही है इसकी -3/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका 2009 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये। इसको क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको सॉल्व करके दिखाना। अगर नहीं आता है तो पूछना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डेफिनेटली यार मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और आप इसको भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। देखो a वैल्यू आपको कितने रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0, एक ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। 0 मतलब क्या है, x = -1 है और x आपको दे रखा है -3, x = 1 है, सॉरी, ठीक है। तो x -1 हो गया है और ये x + 3 हो गया इक्वल टू 0। क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। आपने इसको क्या करना है, फैक्टर करना है, x² - x प्लस 3x - 3 इक्वल टू 0, x² + 2x - 3 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सीधा सीधा आपको, तो जब आपको 0 दे रखा है, ठीक है, तो आपने दोनों के x की वैल्यू पुट करो, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई करो यार, सीधा आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आपका 2008 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। देखो x = 2/3 और x = -3 और आपको निकालना ये a और b की वैल्यू निकालनी है, आपका 2011 में क्वेश्चन आ रखा है।
x इज इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू दे रखा -3, मतलब एक अल्फा दे रखा है 2/3 और बीटा दे रखा है आपको -3। इक्वेशन दे रखी है ax² + 7x + b = 0। आपने क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ हम इसको कैसे निकालें यार। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू बी, यही है ना। ax² + bx + c = 0। तो -b/a होता है तो -7/a आ गया। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, -3 इज इक्वल टू -7/a, ये अल्फा बीटा दे रखा है ना। तो 2 - 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -7/a, -7/3 इज इक्वल टू -7/a, इससे ये गया। तो a की वैल्यू आपकी 3 आ गई, एक आंसर तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब हम इसको b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा हम इसको निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू c कितना है b/a की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ये a की वैल्यू हमने इसको यहाँ इसको पुट किया, 3 से 3 गया, -2 इज इक्वल टू b/3। तो b की वैल्यू आती है आपकी -6, ये आपका आंसर आ गया। और a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -6, ये आपका 2011 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है बेटा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपका 2009 में आ रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, x + a की वैल्यू है तो x = -a लगाओगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन हम इसको कैसे निकालते हैं। अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरो आपको दे रखा है px इक्वल टू या fx इक्वल टू x² - 5x + k। अल्फा एंड बीटा, और क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -5/a की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 5/1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 5। अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा c/a। तो c की वैल्यू कितनी k/a की वैल्यू 1। तो अल्फा इंटू बीटा होता है आपका k/1, ये आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है। अब आपने k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसे निकले भाई, सोचो। देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो देखो हम इसको सीधा हम इसको लगाते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, अब हमें a² + b² की वैल्यू हमें चाहिए। तो a² + b² कितना होता है, ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ये तो ये वैल्यू मैं इसको लगा दूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर - 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, अब ये आपका अल्फा एंड बीटा दे रखा है, तो मैं इसको लिख देता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, यही होगा। लगा दो इसकी वैल्यू। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी रखी है 1, स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का अंदर रखा 5 स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा कितना के, सॉल्व करो। 1 इक्वल टू 25 - 4k। तो 1 - 25 इज इक्वल टू -4k, -24 इज इक्वल टू -4k। ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम इसको अल्फा एंड बीटा वाले अगर आपको कोई मिलता है तो अब आपने इसको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या काम करना है, आपने इस वाले फॉर्मूले को बिल्कुल आप इसको रट्टा मार लो, या फिर ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, कि अगर आपको कहीं भी अल्फा माइनस बीटा दे रखा है तो हाउ विल यू कैलकुलेट, हाउ टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ k, बिल्कुल सेम प्रोसेस, उठा के रखो k की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, वैसे ये है अल्फा एंड बीटा। देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दे रखा है, आपको क्या निकालना है, मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए होता है। इसमें a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस का 2 लगाओ। -1 अपॉन ए कितना है 6, अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c अपॉन ए, तो c कितना -2 अपॉन ए कितना है 6 इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 1/3। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। आपने इसका एलसीएम लिया अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी, वो मैं लिख देता हूं यहां पर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। आपने इसको लगाया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। इसकी जरा वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना -1/6 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना -1/3 डिवाइड बाई -1/3। आपने इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा 1/36 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1/9, यही होगा ना भाई। देख लेना कैलकुलेशन कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। इसका एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम कितना 36, 1 प्लस 12, 12 टू या आपका 24 हो गया। ठीक है, 36 एलसीएम आ गया, ये 1 हो गया, 3 से 12 टू या 24 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 1/9, ये आ गया आपका आता है 25, 25/36 डिवाइड बाई 1/9 इक्वल टू आपका निकलेगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, 25/36 इंटू में 9/1, 9 4 जा 36 इक्वल टू 25/4, ये आपका आंसर निकला। 35/4 है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हमें से क्या करना है, कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन बुक। उसके बाद बिल्कुल सेम यही लेके चलना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -7 दे रखा है, c इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन ए कितना 5 इक्वल टू 7/5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/5, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लिया बेटा अल्फा इंटू बीटा, तो आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/5 डिवाइड बाई 1/5 इक्वल टू 7, ये आपका आंसर निकलता है। तो इस तरीके से आपने अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, उसके आगे बिल्कुल सेम होमवर्क, हाँ, इसमें आपको एलसीएम लेना है और ये सेम क्वेश्चन है और आपने इसको सॉल्व करके बताना, और नहीं आता है तो हम हैं ना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने की यार। देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अभी आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हम इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं। देखो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लगाया, क्या निकालना है, 0 निकालना है, फैक्टर करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर किया, -3 प्लस 1 माइनस का 2 आ गया, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू -1, तो 3 कॉमा -1 कोई है क्या, 3 कॉमा -1, 3 कॉमा -1 आपका सी। आपने क्या लिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी मैंने कुछ डाले हुए हैं। वैसे ही आपने 0 निकालना है, आपने इसके फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी रूट वाली कंडीशन बताई थी मैंने आपको। 12 के फैक्टर किया 4 इंटू 3, 12 के फैक्टर किया 3 इंटू 4, 12 के फैक्टर किया 6 इंटू 2, 12 के फैक्टर 6 इंटू 2 यानी 2 इंटू 6। और कोई हो सकता है क्या, और हो सकता है 12 इंटू 1, और क्या हो सकता है 1 इंटू 12। ये सारे फैक्टर आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या काम करें जिससे हमारा √2 आ जाए भाई। ठीक है, √2 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको कुछ लिख ही नहीं सकते यार। ठीक है, तो आप बताओ हम क्या करें, क्या ले लें इसमें से, इसको ले लें, क्या ले 3 इंटू 4 ले लें, देखते हैं ट्राई करके यार कितना आएगा। 12 के फैक्टर हम इसको देखते हैं तो कितना आता है, √4 इंटू √3 ले लेते हैं, क्योंकि हमें √2 चाहिए।
तो 6 इंटू 2 ले ले, 6 माइनस 4, ये आपका आ जाएगा 6√2 माइनस 2√2 ले ले, इक्वल टू कितना आता है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका √2 चाहिए ना यार। तो क्या करें, 4 इंटू 3 ले लेते हैं, 4√3 माइनस 3√3 ले लेते हैं। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4√2 है ना, 4√2 कितना आएगा, 4√2 इंटू में 3√2 कितना आ गया, या तो आपका 24 हो गया। अरे तो क्या करें, 6√2 इंटू √2 कर लें, 6√2 इंटू √2 करें तो 12 हो गया, है ना। तो कितना करें, इसको 6√2 लेके चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। या इसको 3√2 इंटू, एक काम करते हैं 3√2 इंटू √2 कर लेते हैं, बात ही खत्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 3√2 माइनस 2√2 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स माइनस माइनस प्लस 2√2 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस 3√2 आ गया, और प्लस 2 कॉमन, 2√2 कॉमन ले लेते हैं, 2√2 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, 2√2 कॉमन लिया, अरे प्लस 2√2 कॉमन लिया, तो एक्स माइनस 3√2 आपका ये आ गया। तो 3 2 6 2 12 हो गया, ठीक है। एक्स माइनस 3√2 और एक्स प्लस 2√2 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू आता है आपका 3√2 और एक्स इक्वल टू आता है आपका माइनस 2√2। देखो इसमें है कोई क्या, 3√2 और माइनस, ये आपका बी पार्ट, ये आपका ऑप्शन, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो रूट वाले में थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ता है, ये आपका आंसर आ गया, ओके। उसके आगे आपने इसका फैक्टर करना है, ठीक है। फैक्टर हम इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो। क्या करना है, इसको एलसीएम ले लो, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 लगा दिया, 6 2 12, तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा फैक्टर के, चेक कर लेते हैं। 3x क्या करें, इसमें 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन, तो 3x प्लस 2 माइनस 1, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना, 3x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2/3 और x इक्वल टू आपकी वैल्यू हाफ आती है। देखो कहीं आ रहा है क्या, माइनस 2/3 और x की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू हाफ नहीं आ रही है, 3/2 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन होगा। आपने क्या लिखना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को यानी में सॉल्व करना होगा, ठीक। उसके आगे ये होमवर्क, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको निकालना, और ये भी बिल्कुल के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, और आपने इसको भी होमवर्क में करना, ठीक है। और ये भी आपका होमवर्क में है ये, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 वन शॉट, जिसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजिएगा, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, बिंदास पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप इसको लिख करके ज़रूर भेजो, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके भेजूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।